हेलो गाइस, वेलकम टू केकेएम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फिजिक्स, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे वैद्युत धारा, जो कि क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपका 10 या 15 नंबर क्वेश्चन 100% आता है। जो आप इस चार टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स का जो 25 नंबर है उसमें से 15 नंबर आप इसी टॉपिक से लेके जा सकते हैं, बाकी 10 नंबर आप लाइट से ले जाएंगे। उसके बाद तो हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। नाम है वैद्युत धारा। आपने अपने घरों में बल्ब को चलते हुए, पंखे को चलते हुए, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि चलते हुए देखा होगा। तो आपने कभी ऐसा विचार किया कि ये चलता क्यों है? आपने देखा होगा सारी चीज तार से कनेक्ट होते हैं, पर तार में ऐसा क्या है जिससे ये चल जाते हैं? और कहीं कहीं तार लगे होते फिर भी ये नहीं चलते। ऐसी कोई टॉपिक है, ऐसी एक चीज है, दो चीज है जिन कारण ये चल पाते हैं, अन्यथा ये ना चल पाए। तो उन्हीं टॉपिक को देखते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा को चालू करते हैं। ज्यादा समय को ना लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम ही है वैद्युत धारा। टॉपिक का नाम है वैद्युत धारा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा है वैद्युत धारा हेडिंग, उसके बाद लिखा है किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर। आप यहाँ ध्यान देंगे, एक टॉपिक यहाँ लिखा है दर। जहां भी देखिए, जहां भी दर आ जाए उसका मतलब है कि बटे के नीचे हमेशा समय आएगा। पूरे फिजिक्स के, पूरे केमिस्ट्री के फार्मूले में कहीं भी अगर आपको दर शब्द दिख जाए, समझ जाइए इसका मतलब है कि नीचे समय आएगा। और नीचे समय आ गया इसका मतलब ये है, यहाँ कह रहा है प्रवाहित आवेश, मतलब कितने समय में कितना आवेश प्रवाह हो गया। कोई चालक है, कोई तार है, या कोई भी चालक है, कितना टाइम में, 2 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ तो वो वैद्युत धारा हो जाएगी। 5 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हुआ तो वैद्युत धारा हो जाएगी। अब इसी में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप वैद्युत धारा तो चालू कर दिए, बट आपने हमें वैद्युत आवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो इसी को शुरुआत करते हुए पहले वैद्युत आवेश समझ लेते हैं, उसके बाद वैद्युत धारा को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश, आवेश, आवेश कोई राशि नहीं है, बट एक गुण जो किसी चालक में होता है। आवेश एक गुण है जो किसी चालक के चुंबकीय या वैद्युत प्रभाव को दिखाता है, वही आवेश कहलाता है। और आवेश के बारे में जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम, तो इन्हीं के सम्मान में इनका मात्रक, आवेश का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं? कूलाम ही लिखते हैं सदैव, इसे सी से डिनोट करते हैं। और आवेश के बारे में और ज्यादा डिटेल आपको यहाँ 10th में तो नहीं दी गई है, बट आगे जब आप इंटर की क्लास में जाएंगे तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल में आपको पढ़ना है। बट यहाँ तो केवल इतना ही जानना है कि जो आवेश होता है वो एक प्रकार का गुण है जो चुंबकीय या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी के साथ साथ आवेश, जो वैद्युत आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। किसी चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे Q बराबर Ne। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनुक्रमानुपात का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे ये चिन्ह यहाँ से हटाते हैं उसके बाद एक कांस्टेंट यहाँ पे आ गया E। तो ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, पूरी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो और वहां पे अनुक्रमानुपात का चिन्ह आ जाए, तो जैसे ही अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो वहां पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये या तो हर टाइम के लिए हो सकता है या तो केवल इस कंडीशन के लिए कांस्टेंट होगा। बट शर्त ये है कि कांस्टेंट 100% होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो ई आ गया। ई क्या है? ई है एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सदैव निश्चित। तो यहाँ पे देखेंगे ई बराबर लिखा है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित आवेश होता है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप में एक बहुत छोटा कण है, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में डिटेल में पढ़ा होगा। तो हम ज्यादा चर्चा ना करते हुए क्लास 10 के टॉपिक पे आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। और सवाल में आपको ये वैल्यू याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो जब भी क्वेश्चन आप करेंगे इस फॉर्मूले तो आपको इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और बिना इस वैल्यू के आप इस कोई सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वैद्युत आवेश समझ में आया होगा। इसी के साथ हम वैद्युत धारा अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे आते हैं। तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर, तो मैंने बताया दर का मतलब समय, जो कि बटे के नीचे आए, अर्थात किसी निश्चित समय में किसी चालक में कितना आवेश प्रवाह हो गया, वही वैद्युत धारा कहलाती है। अगर सरल भाषा में बात करें, कोई निश्चित टाइम में 2 मिनट में कितना आवेश प्रवाह हुआ, 5 मिनट में कितना आवेश प्रवाह हुआ, 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाह हुआ, वही आपका वैद्युत धारा कहलाती है। इसी के साथ इसे आई से डिनोट करते हैं। यहाँ तो वहाँ यदि वैद्युत धारा लिखेंगे बहुत बड़ा दिखेगा, लिखने में समस्या होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में समस्या होगी। इसी के साथ तो हम आई को आई से डिनोट करते हैं वैद्युत धारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि फार्मूला लिखा है आई बराबर Q/T। अब सोच रहे होंगे सर यहाँ Q क्या है, T क्या है, तो ये समझने के लिए हम इधर साइड में दें, आई बराबर हमारी वैद्युत धारा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो Q है वो प्रवाहित आवेश, क्योंकि ऊपर ही बताया कि जो आवेश प्रवाह हो रहा है, जहां हम फार्मूला देख रहे थे कि वैद्युत धारा। अब ये इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, आप इस बात का देखते हुए चले फार्मूला। और मेरी आज पहली क्लास में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने चल रहे हैं, जितने भी फार्मूले आपको पढ़ाए जाए वो फार्मूला आप एक पेज में नोट करके रखिए, ताकि आगे चल के आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें, रिवीजन करें, तो आपको कोई खास प्रॉब्लम ना हो। उस पेज को उठाइए, फार्मूला देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए।
ठीक है, तो फार्मूला हमारा Q बराबर I बराबर क्यू बाई टी। इसी के साथ आप यदि देखेंगे तो मैंने कितने समय में कितना आवेश प्रवाह होता है, तो किसी निश्चित टाइम में जितना आवेश प्रवाह होता है वह विद्युत धारा होती है। I हमारा विद्युत धारा है और Q प्रवाहित आवेश, T तो कितने टाइम में आवेश प्रवाह हो रहा है वही टाइम आपका क्या होता है, T होता है। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो जान ली इतना होता है, लेकिन इसे मेजर कैसे करेंगे, तो इसे मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका यूनिट क्या होगी। इसकी जो यूनिट होगी वो होती है एम्पियर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और इसी के साथ आजकल अगर हाई स्कूल एग्जाम की बात करें तो कई सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं, तो वहां आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछेगा कि एम्पियर पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, बट जो 4 ऑप्शन है उसमें एम्पियर नहीं देगा, तो आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान देंगे जो कुलाम है, जो आवेश इसका मात्रक कुलाम है और समय का जो मात्रक है सेकंड, तो इस प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक हम बना सकते हैं कुलाम प्रति सेकंड। तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, इससे घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है और दिमाग शांत रख के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ आशा करते हैं तो आपको इतना टॉपिक समझ में, हमारे पुराने हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, उनको सारी नोटिफिकेशन मिलती होगी, बट जो बच्चा आज पहली बार आया है या पहली बार क्लास को देख रहा है तो हमारे जो केकेएम क्लासेस का परिवार है उनके साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ एक ऑल ऑप्शन होगा उसे जरूर क्लिक करें, नहीं आपको सारी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। इस बात को ध्यान रखें और आपको अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी करनी तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।